आप कहेंगे ये आपकी सोच गलत है, इसका मतलब इसे कह सकते हैं अंधभक्ति, मानसिक रोगी हुआ। तो ये तो गोबर खा के काम चला लेते हैं, मूत पी के काम चला लेते हैं। आओ मोदी सरकार महंगाई करेंगे और 4 गुना पार। देखा नहीं उसका गुरु कौन सा अंधा छार या भूतनी का जो कहता है मैं नींद में भोर में उठा और सुबह सुबह हम सोच के लिए जा रहे थे, राम ललाए मेरी चुंगी उंगली पकड़े और हमको सोच के लिए पिछवाड़ा धोए और चल दिए। भूतनी के तब भी तेरी आंखों में गुलामों की मंडी बनाना चाहते हैं, भारत को बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं और फिर वो मंडियाँ लगने लगेंगी। जिस राम राज की कल्पना ही करना चाहते हैं उस राम राज में महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को बेचा जाता था, सरेआम मंडियाँ लगती थी। तो ऐसे राम राज नहीं चाहिए हमें। कहते हैं युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर ही अपनी पत्नी को दांव में लगा देता हो, तो ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर का क्या करेंगे हम? जो ऐसे सब नाचने गाने वाले आ रहे हैं, कोई देश का जमीनी नेता तो है नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, फिल्मची और चिलमची आ रहे, एक वो आ रहा है कि वो राम बन के जो था। अभी तो एक्टर ही तो है, राम थोड़ी है। मशीन से जब सारा काम करेंगे उल्टे सीधे, मशीन से चुनाव हो रहा है, ये तो हैंग कर लेंगे, कमरे में बैठ के सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि जज भी लोग डरे हुए हैं, जो जज इसमें वो भी डरे हुए हैं कि जहाँ तक भारत निर्वाचन आयोग है वो भी इनका गुलाम बना हुआ है। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और आप देख रहे हैं द बेबाक न्यूज़। साथियों, चुनाव का दौर है और तमाम राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार जोरों शोरों से कर रही है। और इसी बीच आज मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है, जो कि एक क्रांतिकारी है और तमाम मुद्दों पे अपने सवाल, अपने बयान रखते रहते हैं और क्रांतिकारी की लड़ाई भी लड़ते आ रहे हैं। नंदा भाई, जिस तरह चुनाव की तारीख नज़दीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 400 पार का डंका बजा रही है और कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम विरोध करे पार्टी का, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखिए, तो तानाशाह सरकार है, उससे लोग 10 सालों में परेशान हो गया। हर आदमी परेशान है, किसान इनसे परेशान है, मजदूर इनसे परेशान है, महिला इनसे परेशान है, बुजुर्ग इनसे परेशान है, बन पेंशन वाले फौजी इनसे परेशान है। कोई देश का ऐसा तबका नहीं है जो इनसे परेशान ना हो। फिर भी 400 पार का डंका क्यों बज रहा है? क्योंकि ये तानाशाह लोग हैं, शासन और सत्ता में जिस तरीके से इन्होंने कब्जा कर रखा है, जैसे चुनाव आयोग पर कब्जा कर रखा है और दूसरों पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि जज भी लोग डरे हुए हैं, जो जज इसमें वो भी डरे हुए हैं, वो भी कहीं कांप रहे हैं इनसे। तो बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर्ड जज हुए, उन्होंने कहा भाई हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। तो इतनी दहशत फैला रखी है इन्होंने कि जहाँ तक भारत निर्वाचन आयोग है वो भी इनका गुलाम बना हुआ है। और जो 19 लाख EVM गायब हुई, उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना EVM, ना CBI जांच करती है, ना ED कोई इंक्वायरी करती है, कोई नहीं करता। ना पुलवामा मामले में जो किसी ने करा इंक्वायरी, पर इंक्वायरी वहाँ होती है जो हक के और अधिकारों की बात करेगा, उसके पीछे ED भी लगेगी, CBI भी लगेगी और लोकल पुलिस भी लग जाएगी उसकी ऐसी तैसी करने के लिए। पूरे देश में 400 पार का नारा लग रहा है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार हैट्रिक होगी। नारा तो इसलिए लग रहा है, दिख तो इसलिए रहा है कि भाई सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी, अखबार इनके हैं, सब कुछ इनका, सारा पैसा देश का लूट लिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पे डकैती मार ली है इन्होंने। जनता तो जनार्दन है, जनता भी कह रही है भारतीय जनता पार्टी जीते। अरे भाई, मशीन से जब सारा काम करेंगे उल्टे सीधे, ही मशीन से चुनाव हो रहा है, ये तो हैंग कर लेंगे, कमरे में बैठ के सब कुछ हो जाएगा। 400 पार क्या 4000 पार भी हो जाएंगे। वो कहा तो था नीतीश कुमार ने 4000 पार, वो तो 4 लाख कहने वाले थे। तो 4000 पार भी कर सकते हो। और कौन सी संसद बनाएंगे 4000 लोगों की, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सी तानाशाह हुकूमत और बनाना चाहते हैं? इस देश को बर्बाद कर दिया जब से आए हैं। आपने कहा कि EVM में घोटाला है, फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करे? विश्वास तो करना ही पड़ेगा। EVM हटाओ ना, बैलेट पेपर से ले आओ चुनाव, तो सच्चाई पता चल जाएगी। पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। जितने भी विकसित देश हैं दुनिया के, वो सब बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं। और जबकि भारत के लिए जो EVM पे करा रहे हैं, इससे तो लुट रहा है देश। EVM का मतलब ही इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, समझे नहीं? ये है इलेक्शन बेईमान मशीन है, इससे बचने की ज़रूरत है। और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठे रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन देश के ऊपर, उन्हें हटाना पड़ेगा। जनता जो जागरूक है आज के टाइम में, जनता को पता है किसको अपना वोट दे रहा है। अगर मान लीजिए बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, फिर आप कहेंगे आपकी सोच गलत है। इसका मतलब इसे कह सकते हैं अंधभक्ति, मानसिक रोगी हुआ। पहले बैलेट पेपर पर चुनाव तो इनको औकात पता चल जाएगी, डरते काहे को हैं? जब इनका मैजिक चल रहा है, इनका पूरा डंका बज रहा है, तो करा लें बैलेट पेपर पर चुनाव, इनकी औकात पता चल जाएगी। क्यों डर रहे हैं? नहीं, बैलेट पेपर से आसान थोड़ी ना, खर्चा कितना आएगा? कोई खर्चा नहीं है, इससे भी कम खर्चा है, EVM से भी कम खर्चा है। मैंने तो बेईमानी करनी है। कैसे EVM पे घोटाला है? वो तो इलेक्शन कमीशन के उसमें अंडर में है ना। इलेक्शन कमीशन इनका गुलाम है, इन्हीं के लिए काम कर रहा है। सबको दिख रहा है। अभी दिखा नहीं था वहाँ चंडीगढ़ में जो मामला हुआ था, वहाँ पर भी घपलेबाजी की। बहुत सारी जगह घपले हुए, बहुत सारी जगह वहाँ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनका वोट उन्हें नहीं पड़ा, तो कहाँ गया EVM से? तो ऐसी हालतें हैं। तो इसके लिए ये भी होना चाहिए। दूसरे नंबर, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उससे कम जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं,
उनकी जमानत राशि भी कम करनी चाहिए जो इतनी बढ़ा दी है। हर आदमी चुनाव नहीं लड़ पा रहा, फिर गरीब कहाँ लड़ पाएगा। अब लोकसभा चुनाव में 25,000 रुपये जमानत राशि गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। फिर तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह गया। लोकतंत्र का मतलब है जो लोकतंत्र में हर आदमी भागीदारी कर सके, ये नहीं कि वोट नहीं डाल सके, जो चुनाव भी लड़ सके, ऐसे भागीदारी कर सके। तो आप उसको कम करिए, जमानत राशि जो जमा की जाती है 25,000 को कम करके 10,000 करिए, तो कम से कम हर आदमी भागीदारी में हिस्सा ले सके। मगर आपने तो बढ़ा दिए हैं ऐसे, तो कहाँ है हर आदमी का चुनाव थोड़ी है, हर आदमी थोड़ी लड़ेगा लोकतंत्र में, लड़ पाएगा। आपने महंगाई इतनी कर दी कि अपने अधिकारों के लिए वो मैदान में लड़ना चाहता, वो व्यवस्था कहाँ से करेगा। महंगाई तो कह रहे मोदी जी कहते हैं महंगाई को 2 बार, इस बार मोदी सरकार, क्या महंगाई आपके साथ? मोदी कह तो रहा है कि आओ मोदी सरकार महंगाई करेंगे और 4 गुना पार, समझे नहीं, 400 पार से 4 गुना पार कर देंगे महंगाई को। तो महंगाई तो कर ही दी है, भक्त तो कहते ही हैं 5,000 रुपये लीटर में पेट्रोल होगा तो भी चलेंगे। हाँ तो ये तो गोबर खा के काम चला लेते हैं, मूत पी के काम चला लेते हैं। यहाँ पे ऐसी भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं? भाषा का तो सही से प्रयोग करिए। भाषा कैसी का करा जाएगा, भाषा का तो सही से बोलिए। पेट्रोल और गोबर जब खाएंगे, ये क्या नाम है, मूत और गोबर खा खा के इनके सर जो है ना खोपड़ी में गोबर जो है ना सूख गया, सड़ गया है। और किस दिन बत्ती लगा देंगे ना पेट्रोल की तो आग लग जाएगी खोपड़ी में, तो जब ये ठीक होंगे। ऐसे ठीक ही नहीं होंगे, अंधभक्त हैं। अंधभक्तों को थोड़ी पता कि देश कहाँ लुट रहा है, कहाँ नहीं लुट रहा। जब मर्जी आएंगे फटा समूह लेके, भूतनी के फटे हुए, समझे। ये वो लोग, ये भी तो एक्टिंग कर रही है मंडी में। सांसद बनना, सांसद बनने की एक्टिंग कर रही है। इतनी बड़ी सांसद है भारतीय जनता पार्टी की और आप ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सांसद कहाँ है अभी, पहले तुम नॉलेज तो भी सांसद कहाँ है, तो खड़ी करी है सांसद। उम्मीदवार तो है कल। अरे उम्मीदवार है तो उम्मीद से थोड़ी है, अभी जनता ही परेशान है कि लेकिन किन को टिकट दे दिए। जो मंडी में कार्यकर्ता है भाजपा के वो रो रहे हैं सर। एक बड़ा चेहरा है कंगना रनौत जी। कोई चेहरा नहीं है, ऐसे ही सब नाचने गाने वाले आ रहे हैं। कोई देश का जमीनी नेता तो है नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, फिल्मची और चिलमची आ रहे। एक वो आ रहा है कि वो राम बन के जो था, अब ये तो एक्टर ही तो है, राम थोड़ी है। ये तो फिल्मची है, पैसे लिए हुए हैं, बहरूपी हैं। तो बहरूपियों को क्या मालूम देश में और राष्ट्र में किस क्रांतिकारी ने देश के लिए शहादत दी थी। इसे खुद नहीं पता है। कह रही 14 के बाद पैदा हुई है, 2014 के बाद। तो 2014 के बाद पैदा हुई है तो 9.5 साल की उम्र में चुनाव लड़ेगी तू है। तो ये क्यों है, दिमाग पे और दिल पे मोदी जी के छाई हुई है, तभी इसको टिकट दे दिया। और कोई भी बुरा क्या इसमें, वो चुनाव नहीं लड़ सकती, बुरा क्या इसमें? दिल और दिमाग पे कोई छा जाए, मोदी जी का टिकट देते हैं तुरंत। देखा नहीं कितना दर्द है उनके दिल में। राणावत का छज्जा टूटते तुरंत एकदम उंगलियां चलती हैं, टाटा टाटा टाटा। ठीक है, कहता पूछ लेता पूरा मैटर का ठीक ठाक हो कि नहीं। और कोई दिखता नहीं देश में, चाहे देश की पूर्व सैनिक की पत्नी हो, उसको नहीं पूछेगा। क्या लगता है फिर किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसकी भी हो, जनता की सरकार बननी चाहिए। पब्लिक की, आप जैसे युवा आए, मगर अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है। और लोग आए जो युवा हैं, नए लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, देश के मेहनत कश किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, जो वाकई चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली हो, संविधान बचे। कि लोकतंत्र को लुटने से बचाना, संविधान को बचाना है, तो सच्चे लोगों को आना पड़ेगा और आने की ज़रूरत है। जो भारतीय संविधान नहीं बचेगा तो ऐसे उठाई गिरे आ जाएंगे और ये राष्ट्र को बेचने का काम कर रहे हैं। ये गुलामों की मंडी बनाना चाहते हैं, भारत को बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं। और फिर वो मंडियाँ लगने लगेंगी। जिस राम राज की कल्पना ये करना चाहते हैं, उस राम राज में महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को बेचा जाता था, सरेआम मंडियाँ लगती थी। तो ऐसे राम राज नहीं चाहिए हमें, और ऐसा ना ही हमें महाभारत राज चाहिए। जिस महाभारत राज में जो कहते हैं युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर ही अपनी पत्नी को दाव में लगा देता हो, तो ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर का क्या करेंगे हम, जो अपनी पत्नियों को जुए में दाव पे हाल लगा दे। कोई पत्नी को जुए में दाव पे मारोगे नहीं उसे, हैं? तो ऐसे धर्म की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये लोग तो जुआ सट्टे में अपनी लुगाइयाँ रखवा देंगे, महिलाओं को बेचेंगे। तो ऐसे धर्म की स्थापना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोकतंत्र की स्थापना, भारतीय संविधान की स्थापना, समझे। जो स्वतंत्र भारत है उसकी लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। जिसको ये गुलाम बनाना चाहते हैं, ये ढोंगी, पाखंडी, बेईमान है, निकम्मे, नकारा है, धर्म और मजहब के नाम पे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इनसे हम लड़ेंगे। और पूरी ईमानदारी से। और ये भुखमरी का दौर मचा रखा है, 87 करोड़ लोग भिखमंगे बना दिए इन्होंने, खुद भिखारी है। तो फिर मैं कहता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और ये भूखे पेट जिस दिन तड़प उठेंगे ना, इनकी आहा और चीख तुम्हारे कलेजे फाड़ देगी और खून पी जाएगी। ध्यान रखना हरामियों। देश ये जो भारत है, भारत था और भारत ही रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र की बात करें, भूतनी के वो जो बाबा जो है उसका जो गुरु जो है, देखा नहीं उसका गुरु कौन सा, वो अंधाचार्य भूतनी का, जो कहता है मैं नींद में भोर में उठा और सुबह सुबह हम सोच के लिए जा रहे थे, राम ललाए मेरी चुंगी उंगली पकड़े और हमको सोच के लिए गए, पिछवाड़ा धोए और चल दिए। भूतनी के तब भी तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई। ऐसे ऐसे बाबा हैं,
है, इनको अकल नहीं है। ये देश को बर्बाद कर रखा धर्म मजहब के नाम। ये बाबा भूतनी का जो बुड्ढा, ये जो अंधाचार है, महिला आती, महिला को डालती, चुन्नी डाल देता, अंदर क्या करता है तेरी माँ की हो, बता क्या करता अंदर है। अपनी अम्मा के साथ भी ऐसे करता है बे। भूतनी के अंधभक्त कहाँ से आगे पाखंडी ढोंगी, इनको जेल में डालो। और हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसका वो चेला बागेश्वर, समझे, किसानों को अंदर जाने नहीं देते। मुझे मनोज तिवारी उसको लेने आता भूतनी वाले को। ये भिखारियों को अंदर लाते हैं देश के अंदर, और जो मेहनत करते हैं किसान मजदूर, जो मेहनत करते हैं अनाज उगाते हैं, उनको भारत के देश की दिल्ली में एंट्री नहीं। जब तो कुट रहे हैं। अब गांव गांव में जो सांसद जा रहे हैं चुनाव लड़ने भाजपा, कुट रहे हैं। अभी देखा हंसराज कैसे भगा। हंस जो गाना गाता था, समझो उसका ड्रम सेट बजा दिया होता किसानों ने, भागता फिरा डबली सी लेके, है ऐसा भागा टुर, हाले फुल बना देते तेरी, वो चिड़ियाओं की तरह उड़ाते थे ढंग से। देश के लिए पहले यहाँ दिल्ली उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से सांसद आए, भाग गया यहाँ से। इन्होंने कोई काम नहीं करा, वहाँ भेज दिया फरीदकोट नहीं पड़ेगा तो एक भी वोट तेरे पिछवाड़े पे देंगे चोट, समझ गया। देश को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। और देश में अच्छे लोग चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि भाई तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।